find dy over dx from first principles and find gradient of the curve at the given point। तो यहाँ आपने बाय फर्स्ट प्रिंसिपल जब भी लिखा हो, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल लिखा हो या बाय डेफिनेशन लिखा हो या बाय एबनिशो मेथड लिखा हो, तो आपने सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। तीनों एक ही चीज है, बस नाम डिफरेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, इस फंक्शन को लेट करना है कि हमारे पास क्या है, ये y के इक्वल है। लेट y इज इक्वल टू x प्लस 2 स्क्वायर रूट। इस स्क्वायर रूट को आप इस तरह लिख सकते हैं कि x प्लस 2 होल पावर 1/2। तो इसके बाद आपने दूसरा स्टेप क्या करना है, इसको वैसे लिख देता हूं या आप इसको ऐसे लिख लें, x प्लस 2 होल पावर 1/2। तो दूसरा आपने क्या करना, पहला स्टेप हमारा था कि हमने x को रिप्लेस करना है x प्लस डेल्टा x से और y को रिप्लेस करना है y प्लस डेल्टा y से। तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x प्लस 2 होल पावर 1/2। इसको हमें यहाँ पे चाहिए लेफ्ट साइड पे डेल्टा y ना कि y, तो डेल्टा y को यही रहने देंगे, y को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा। तो डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस 2 प्लस डेल्टा x। इसको अरेंज किया कि x और 2 को पहले लिखा और डेल्टा y x को बाद में, 1/2 और ये मेरे पास माइनस y। डेल्टा y यहाँ y की वैल्यू पुट कर देंगे और इसमें से हम कॉमन लेंगे x प्लस 2। x प्लस 2 जब कॉमन लेंगे तो मेरे पास 1/2, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस डेल्टा x ओवर x प्लस 2 और होल पावर 1/2 माइनस y मेरे पास क्या था x प्लस 2 होल पावर 1/2। जस्ट इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, इसमें से मैंने x प्लस 2 कॉमन ले लिया। जब x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस, यहाँ नहीं थी डिवाइड हो जाएगा। अब होल पावर 1/2 थी तो इसके ऊपर भी क्या आएगा पावर 1/2। अब ये दो वैल्यूज मेरे पास, एक ये वैल्यू एक ये वैल्यू, दोनों में देखा जाए तो मेरे पास x प्लस 2 होल पावर 1/2 दोनों में कॉमन आ रहा है, ये कॉमन ले लें। इसको हम सिंप्लीफाई करें, कब तक सिंप्लीफाई करें जब हमें डेल्टा y अकेला में कॉमन आ जाए, तो देन हम फिर क्या करेंगे डेल्टा y से डिवाइड करेंगे और लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो यहां से आप कॉमन ले लें x प्लस 2 होल पावर 1/2। तो ये आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस डेल्टा x ओवर x प्लस 2 पावर 1/2 माइनस 1। अब यहाँ मेरे पास बायनोमियल थ्योरम अप्लाई किया जाएगा। बायनोमियल थ्योरम क्या होता है, मेरे पास 1 प्लस x की पावर n विच इज इक्वल टू 1 प्लस पावर शुरू में n x प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x स्क्वेयर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल x क्यूब एंड सो ऑन। तो बायनोमियल थ्योरम इसको अप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, ये डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस 2 होल पावर 1/2। इसके ऊपर अप्लाई करें बायनोमियल थ्योरम, 1 प्लस n हमारे पास 1/2 है, 1/2 डेल्टा x ओवर x प्लस 2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x प्लस 2 स्क्वायर एंड सो ऑन। और लास्ट मेरे पास क्या है माइनस 1 की सेकंड टर्म मेरे पास थी, प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। अगर देखा जाए तो इसमें मेरे पास डेल्टा x ओवर x प्लस 2 डेल्टा x ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर क्यूब एंड सो ऑन, तो सभी में मेरे पास डेल्टा x ओवर x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, तो इसको आप कॉमन ले लें। डेल्टा y x प्लस 2 होल पावर 1/2 और ये आप कॉमन ले लें डेल्टा x ओवर x प्लस 2। जब आप कॉमन लेंगे अंदर क्या बचा मेरे पास 1/2 प्लस 1/2 इंटू ये माइनस करके माइनस 1/2 ओवर
2 फैक्टोरियल, दो थे एक कॉमन आ गया तो एक क्या बचा मेरे पास डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 2, और इससे आगे वाले में मेरे पास स्क्वायर होगा एंड क्यूब एंड सो ऑन। अब हमारे पास डेल्टा एक्स कॉमन आ गया तो क्या करेंगे, डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे। नाउ डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें। ये क्या होगा मेरे पास डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर डेल्टा एक्स। आप इसे डिवाइड करने लगे, बाकी वैल्यूज वैसे लिख दें, एक्स प्लस 2 होल पावर 1/2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स प्लस 2 प्लस सो ऑन। अभी डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा, सो लिमिट अप्लाई कर दें। नाउ अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड। तो आप लिमिट अप्लाई करने क्या होगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अब मेरे पास x प्लस 2 होल पावर 1/2 और मेरे पास 1 है, इसको ऊपर लेके मेरे पास माइनस हो जाएगी, x प्लस 2 होल पावर 1/2 माइनस 1, और बाकी आप इसको वैसे लिख ले 1/2 प्लस 1/2 इंटू माइनस 1/2 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 2 प्लस सो ऑन। अभी मेरे पास बाय डेफिनेशन dy बाय dx हो जाएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू, अब जहां जहां डेल्टा x 0 पुट करेंगे तो ये डेल्टा x 0, इससे नेक्स्ट वाले में इसका स्क्वायर होगा वो भी 0, यानी जितनी भी टर्म्स हैं सारी की सारी क्या हो जाएगी 0, क्या बचेगा 1/2। तो इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, x प्लस 2 होल पावर 1/2 माइनस 1 तो माइनस 1/2, और अंदर क्या बचा मेरे पास 1/2 प्लस 0 एंड सो ऑन। तो इसको आप थोड़ा पॉजिटिव करने के लिए इसको नीचे लेके आएंगे, dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 ओवर 2 x प्लस 2 स्क्वायर रूट या पॉजिटिव 2। तो ये आपके पास आपका फाइनल आंसर होगा। लास्ट आंसर हमारा था dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 ओवर 2 x प्लस 2 स्क्वायर रूट। ये हमारा लास्ट आंसर था। अब कहा गया था कि आपको ग्रेडियंट फाइंड करना है एट x इज इक्वल टू 6, एट x इज इक्वल टू 6। तो ग्रेडियंट x में एक्चुअली हमारे पास क्या है, dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू, जहां जहां आपको x नजर आ रहा है आपने क्या पुट करना है, वहां पर 6 पुट करना है, 1 ओवर 2 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, 1 ओवर 2 6 प्लस 2 8। अब 8 लिख सकते हैं 2 की पावर 2 एंड 2 मीन्स के मेरे पास 8 है वो होगा 2 की पावर 3, और इसको आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 को 2 की पावर 2 एंड 2, 1 ओवर 2 2 की पावर 2 इंटू 2, ये कैंसिल हो जाएगा मेरे पास 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट 2, 2 2 जा 4, 1 ओवर 4 स्क्वायर रूट 2। तो ये आपके पास आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 1 ओवर स्क्वायर रूट x प्लस a, इसका आपने बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव फाइंड करना है। उसके बाद आपने एट x इज इक्वल टू a पर इसका क्या करना है, ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, लेट y इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस a स्क्वायर रूट। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू, इसको ऊपर लेके जाएंगे मेरे पास पावर नेगेटिव होगी, x प्लस a होल पावर
-1/2। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब फर्स्ट स्टेप हमने ये करना है कि y को रिप्लेस करेंगे y प्लस डेल्टा वाई से और x को रिप्लेस करेंगे x प्लस डेल्टा एक्स से। फर्स्ट स्टेप y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा एक्स प्लस a होल पावर -1/2। हमें इधर चाहिए डेल्टा y, तो y को उधर लेके जाएंगे। डेल्टा y इज इक्वल टू, इसको अरेंज कर लें, x प्लस a प्लस डेल्टा एक्स होल पावर -1/2 और ये मेरे पास माइनस y। डेल्टा y x प्लस a प्लस डेल्टा एक्स होल पावर -1/2 माइनस y की वैल्यू मेरे पास क्या है, x प्लस a होल पावर -1/2। अब इसमें से आप x प्लस a कॉमन ले लें तो मेरे पास डेल्टा y इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस a कॉमन आएगा। अब होल पावर -1/2, इसकी पावर क्या होगा मेरे पास, -1/2। 1 प्लस यहां नहीं है तो मेरे पास ओवर में होगा x प्लस a होल पावर -1/2 माइनस x प्लस a होल पावर -1/2। अब देखा जाए तो मेरे पास x प्लस a -1/2 पावर एक कॉमन आ रही दोनों में, इसको कॉमन ले लें। अब x प्लस a होल पावर -1/2 ये कॉमन आ जाएगा। इसमें मेरे पास क्या बचा, 1 प्लस डेल्टा x ओवर x प्लस a होल पावर -1/2 माइनस ये सारा कॉमन आ क्या आएगा 1। अब इसमें मेरे पास बायनोमियल थ्योरम इस्तेमाल होगा। बायनोमियल थ्योरम मेरे पास क्या है, 1 प्लस x पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x स्क्वेयर एंड सो ऑन। इसको ऊपर अप्लाई कर दें, क्या बनेगा, डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस a होल पावर -1/2। इसको ओपन करें, 1 प्लस -1/2 x आपके पास क्या है, डेल्टा x ओवर x प्लस a प्लस -1/2 इंटू -1/2 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x प्लस a स्क्वेयर प्लस सो ऑन। और लास्ट में पास क्या लिखा हुआ, -1 एज इट इज। अभी +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा और x डेल्टा x ओवर x प्लस a सभी में कॉमन है, इसको कॉमन ले लें। डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस a होल पावर -1/2 और इसको कॉमन ले लें, मेरे पास क्या है, डेल्टा x ओवर x प्लस a। ये कॉमन आ क्या बचा मेरे पास, -1/2 प्लस -1/2 माइनस 3/2 ओवर 2 फैक्टोरियल। 2 थे, एक कॉमन आ गया, मेरे पास एक बचेगा, डेल्टा x ओवर x प्लस a एंड सो ऑन। अब डेल्टा x कॉमन आ गया, क्या करेंगे हम, डेल्टा x से डिवाइड करेंगे। नाउ डिवाइडिंग बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप डेल्टा x से डिवाइड कर दें, क्या बनेगा मेरे पास, ये डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू x प्लस, इसको ऊपर लेके जाएंगे, मेरे पास ये भी नेगेटिव हो जाएगी, x प्लस a होल पावर -1/2 और ये -1 ओवर में आप डेल्टा x और ये मेरे पास डेल्टा x इंटू -1/2 प्लस -1/2 माइनस 3/2 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x प्लस a प्लस सो ऑन। अभी डेल्टा x से डेल्टा x कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे।
नाउ टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दें आप, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, क्या बचेगा आपके पास x प्लस ए माइनस 1/2 -1 -3/2 इंटू -1/2 प्लस -1/2 -3/2 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x प्लस ए प्लस सो ऑन। अभी मेरे पास बाय डेफिनेशन dy बाय dx होगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू जहां जहां डेल्टा x उसको जीरो से रिप्लेस कर दें, तो ये भी जीरो होगी, मतलब पूरी टर्म जीरो हो जाएगी और आगे आने वाली सारी टर्म्स होंगी जीरो होंगी। तो क्या बचेगा मेरे पास x प्लस ए होल पावर -3/2 और ये आपके पास होगा -1/2 प्लस 0 0 एंड सो ऑन। आपके पास फाइनल आंसर आपके पास क्या होगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू -1/2, इसको नीचे लेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, x प्लस ए होल पावर 3/2। ये आपने इसका क्या है डेरिवेटिव फाइंड कर लिया बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। इसके बाद हम इसका ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। हमारा फाइनल आंसर था dy ओवर dx इज इक्वल टू -1/2 x प्लस ए होल पावर 3/2 और हमने ग्रेडियंट फाइंड करना था एट x इज इक्वल टू a पर। तो जहां जहां x है वहां हम उसको रिप्लेस कर देंगे a से, dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू a -1/2 इंटू a प्लस a होल पावर 3/2 -1/2, ये क्या होगा पास 2 टाइम्स a 3/2। तो यही आपके पास आपका फाइनल आंसर होगा। या इसको आप थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं, -1/2 ये आपके पास -1/2, इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3/2 और a की पावर 3/2, यानी पावर मैंने सेपरेट कर दिया। -1/2 इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/2, ऐड करेंगे हमारे पास 3/2 हो जाएगा, a की पावर 3/2। अभी 2 की पावर 2 इज 2 2 4, -1/4 स्क्वायर रूट 2 और एक पावर मेरे पास क्या होगा 3/2। तो ये आपके पास आपका फाइनल आंसर होगा।